हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। इसमें 76 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन क्या दिया गया आपके पास? इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पब्बर तथा गिरी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? पब्बर तथा गिरी। तो इसकी बात की जाए तो ये आपकी ट्रॉन्स, गिरी, पब्बर, वाटा, ये आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ट्रॉन्स है, पब्बर है, गिरी है, बाटा है, ठीक है, और जलाल है, मारकंडा है, आंध्रा है, असनी है और पटसारी है। ये क्या है? आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे सतलुज की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो आपकी है स्पीति, रोपा, केसांग, मुलगांव, कुठाड़, डबार, नोगली, भाभा, नोटी और इमला और बिमला। ये क्या है? आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात की जाए तो अब बात करेंगे ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये पता होना चाहिए। पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, मनालसू है, सुजियोन है, देहरा, हंसा, तीर्थन, सुकेती, बाणगंगा, गज है, लूनी है, ऊहल है। ये क्या है? ये आपकी ब्यास की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब चंद्रा और भागा का आपको पता है, चंद्रा और भागा इसकी दो सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेन। अब आगे है क्वेश्चन आपके पास 77 में क्या पूछा गया है? खेरगढ़ी की रानी नाम संबंधित था। ठीक ठीक है, तो खेरगढ़ी की रानी नाम संबंधित था, तो ये आपका किस मंडी षड्यंत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये मंडी जो षड्यंत्र हुआ था उस समय जो यहाँ के समर्थनकारी थे, उन्होंने एक गदर साहित्य लिखा, गदर साहित्य पढ़कर लोगों को उकसाया, और जिसके कारण जो आपकी रानी खेरगढ़ी थी और आपका मियाँ थे, मियाँ एक और थे, मियाँ, वो इससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद ये क्या हुए थे? प्रभावित हो गए थे। जो गदर साहित्य था, ठीक ठीक है, तो इससे संबंधित है, आपका मंडी षड्यंत्र से संबंधित है खेरगढ़ी की रानी। ठीक है, ये हुआ कब? 1914 से 15 के बीच में हुआ। मुख्य नेता कौन थे आपके मंडी षड्यंत्र के? तो इसके थे शोभाराम, मुख्य नेता थे। ठीक है, और हुआ क्यों था? ये बेगार प्रथा ने जो अमानवीयता पैदा कर दी थी, इसके कारण ये हुआ था। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जुग्गा आंदोलन कब हुआ और क्यों हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपने पजौता आंदोलन को ध्यान में रखना है, 1942 में हुआ। ठीक है, और इसके मुख्य नेता सूरत सिंह बैद और सुनहरी देवी, सूरत सिंह बैद की ही पत्नी थी। ठीक है, चंबा से आपने ध्यान में रखना है, द चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना कब हुई? ये हुई 1932 में, और मुख्यालय पूछा जा चुका है, लाहौर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। आगे है 78 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? तो 78 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है छतराड़ी, ये सॉरी, ढंग सही कर लेना इसको। छतराड़ी का प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर डैश जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका चंबा में स्थित है। ठीक है, किसने निर्माण किया इसका? छतराड़ी का जो शक्ति देवी का मंदिर है, इसका निर्माण मेरुवर्मन ने किया, और मेरुवर्मन ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और इसे बनाया किसने इसे? जो इसका शिल्पकार था वो था गुग्गा शिल्पी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, गुग्गा शिल्पी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे चंबा में और कौन कौन से मंदिर है? एक तो हरिराय मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर को ध्यान में रखना है, गौरी शंकर मंदिर को ध्यान में रखना है। ठीक है, और 84 टेम्पल जो आपका है, इसको आपने ध्यान में रखना है चंबा से। कुल्लू की बात की जाए, बिजली महादेव को आपने ध्यान में रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है। गौरी शंकर मंदिर दो है, एक तो आपका नगर में है, एक दसाल में है, दोनों पूछे जा चुके हैं, काफी बार पूछे जा चुके हैं। एक जामलू मंदिर है, ठीक है, और मनु मंदिर, ये आपने कुल्लू से ध्यान में रखना है। उसके बाद सिरमौर की बात की जाए तो जगन्नाथ का मंदिर आपने ध्यान में रखना है, तिलोकपुर मंदिर और देही साहिब और रानीताल, ये सब क्या है? सिरमौर के मंदिर है। ठीक है, ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी, मसरूर रॉक कट का जो मंदिर है आपका, और बैजनाथ मंदिर और ब्रिजराज मंदिर, ये कहाँ से संबंधित है? आपके कांगड़ा से संबंधित है। ठीक है, जो आपका मसरूर रॉक कट मंदिर है, ये आपका शिखर शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मनाली के हिडिंबा मंदिर का निर्माण डैश मंदिर स्थापत्य शैली में हुआ है?
तो ये हुआ है आपका पैगोडा शैली में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, शिखर शैली में आपका मशहूर रॉक कट मंदिर का निर्माण हुआ है। अब मंदिर हिडिंबा की बात करेंगे, जो मनाली का हिडिंबा मंदिर है, 1553 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, किसने? राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर एक डुंगरी का मेला लगता है मई के महीने में। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बाबा बड़वास सिंह मेला जो आपका डैश जिले में आयोजित होता है, तो ये कहाँ होता है? ऊना में, ऊना के मैडी नामक स्थान में ये आयोजित होता है। काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है। हमीरपुर की बात की जाए, होली त्योहार आपने ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय मेला अमीर उत्सव को ध्यान में रखना है। गसोता मेला आपने ध्यान में रखना है हमीरपुर से। बिलासपुर की बात की जाए, नैना देवी मेला आपने ध्यान में रखना है। मारकंडा मेला आपने ध्यान में रखना है, जो जुखाला में लगता है। और नलवाड़ी मेला आपने ध्यान में रखना है बिलासपुर से। ठीक है, उसके बाद डल मेला, कालेश्वर मेला, ज्वालामुखी मेला और आपका नागनी मेला, ये आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है जदर फूक और जिंदी फूक एक प्रकार का है, तो ये क्या है? जिंदी फूक और जदर फूक एक आपका ही विवाह उत्सव है, विवाह के एक प्रकार है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है बहार, मल्हार, बागेश्वरी किस्में हैं, तो ये किसकी किस्में हैं? ये आपकी चाय की किस्में हैं। ठीक है, और कुफरी जीवन, ठीक है, कुफरी ज्योति, ठीक है, ये किसकी है? ये आलू की किस्में हैं। ठीक है, और ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे है कांगड़ा बधू, एक चित्रकला प्रसिद्ध कृति है, तो ये किसकी है? ये सरदार सोभा सिंह की कृति है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, सरदार सोभा सिंह की पत्नी आपकी नोरा रिचर्ड है, ये आपको पता है। ठीक है, और बात की जाए निकोलस रोरिक, या आर्ट गैलरी है, नग्गर में स्थित है आपकी। ठीक है, अमृता शेरगिल आपको पता है, जो इनकी 1937 में एक इनकी अंतिम चित्र था सियस्टा आपने ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, आगे है बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी, तो ये किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कब दी? ये दी 1937 में गदड़िया सभा में। ठीक है, गदड़िया जनसभा में दिए। ठीक है, पहाड़ी गांधी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने। और जो आपको पहाड़ा दा बुलबुल, ये किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने इनको उपाधि दी बाबा कांशीराम को। अब बात की जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म आपने ध्यान में रखना है, 11 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ? डाडा सिब्बा के गुरनकड गांव में। ठीक है, गुरनकड गांव आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे है 85 में है 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राजशाही राज्य था, तो मंडी था आपका। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, किरात शासक सांबर तथा आर्य नरेश दिवोदास के मध्य 40 वर्ष युद्ध लड़ा। कहाँ लड़ा गया था? तो ये उद्रु ब्रज में लड़ा गया था, अद्रु ब्रज में लड़ा गया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भगानी का युद्ध आपको पता है आपका 1686 में हुआ, गुरु गोविंद सिंह और आपके कलूर के राजा भीमचंद के मध्य में जो हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका। आगे है पूर्व सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका राजा रसालू 1139 ईस्वी में। ठीक है, राजेंद्र प्रकाश की बात की जाए तो ये आपका अंतिम शासक था सिरमौर रियासत का। 1933 से 1948 के बीच में इनका समय रहा। इन्हीं के समय में पजौता आंदोलन होता है। ठीक है, और सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्हीं के समय में होती है। अभोज देव की बात की जाए कि कुनिहार रियासत की स्थापना अभोज देव ने की, और कब की? 1154 ईस्वी में। ठीक है, अजय देव की बात की जाए, अजय देव से बात की जाए तो आपने ध्यान में रखना है भागल रियासत की स्थापना किसने की? अजय देव ने की। ठीक है, और अजय चंद के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अजय चंद ने किस रियासत की स्थापना की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान को उसके गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है, तो किस स्थान को? नालदेहरा को जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाइस रेगल लॉज को वर्तमान में जाना जाता है, तो वर्तमान में से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पहले क्या था? 1947 में इसे राष्ट्रपति निवास था ये। ठीक है, 1947 में, और जब 1965 में इसे क्या किया गया? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में बदला गया। ठीक है, HP सचिवालय की बात की जाए तो इसे एलर्सली और आर्म्स्ड डेल कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर 90 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कोई गर्म पानी का झरना नहीं है,
यहाँ पर कोई गर्म पानी का झरना नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान कुंड क्या है, ये क्या है, गर्म पानी का झरना नहीं है। मणिकर्ण गर्म पानी का है, कुल्लू में है आपका। वशिष्ठ आपका गर्म पानी का झरना है, कुल्लू में। कसोल आपका गर्म पानी का चश्मा है, और आपका ये कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गए HPGK के क्वेश्चन दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।